तेरे वादे पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना कि मेरी आस टूट जाए। ये शायर भी बड़े अजीब होते हैं। जय हिंद दोस्तों, न्यूज विद आजाद खालिद में आपका स्वागत है। आपका मेजबान आजाद खालिद लेकर हाजिर है आज की कुछ घटनाओं के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की। हालांकि मुंबई के अलावा आज कुछ और भी बात करेंगे और खासतौर से मीडिया को लेकर भी बात करेंगे, और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक याचिका के जवाब में कहा है कि हम मीडिया का गला नहीं घोट सकते, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बात करते हैं पहले मुंबई की। आज सुबह 10 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और अपने सबसे बड़े दर्द में उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों की है, आम आदमी की है, मजदूरों की है। कुछ ही देर बाद मुंबई के अंदर लाखों हजारों मजदूर सड़क पर उतर गए और उन्होंने दिल्ली या अपने घर जाने का जिद पकड़ ली और स्टेशन के ऊपर भीड़ लग गई। तो क्या यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बातों पर, उनके वादे पर गरीबों को भरोसा नहीं है? कौन कहता है नहीं? भरोसा है, बहुत भरोसा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको गरीबों की बड़ी फिक्र है और सबसे ज्यादा वो इसी बात को लेकर फिक्रमंद हैं। लेकिन लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गरीबों को भरोसा नहीं रहा। कौन कहता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के वादे पर, उनकी बातों पर लोगों को भरोसा नहीं है? उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन आएगी, लोगों ने भरोसा किया। सरकार बनवाई 2014 में। उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, लोगों ने भरोसा किया। भरोसा ना होता तो सरकार कैसे बन जाती? उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, भरोसा था तभी तो सरकार बन गई। ये झूठ है, गलत बात है, सबको भरोसा है। उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, हालांकि बाद में कह दिया गया ये एक जुमला था, लेकिन लोगों ने तो भरोसा किया ना। लोगों को मत कहो, लोगों के भरोसे का आप इम्तिहान ना लो। लोग भरोसा आज भी करते हैं। आज उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन सिर्फ बात यह हुई कि चूंकि 2 बार पहले प्रधानमंत्री जी ने अपनी कोशिशों का, अपनी परेशानी का जिक्र किया और कोरोना की फाइट, जो कोरोना को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जो उन्होंने कोशिशें जारी की, पूरा देश उसका इंतजार कर रहा था। वो 2 बार संबोधन करने आए, 2 बार उन्होंने देश को, नेशन को संबोधित किया। उन्होंने एक बार बहुत अलग अंदाज में कहा कि आप ताली बजाइए, थाली बजाइए, कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना शार्प था, वो नहीं खत्म हुआ। दोबारा आए, दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं, अब के आप दिए जलाइए, और लोगों ने आतिशबाजी कर दी। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन आतिशबाजी करने से काम खराब हो गया। उस बार पहली बार यह हुआ कि ताली बजाने के लिए लोग भीड़ इकट्ठी करने लगे। देश के 130 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री से लोग उम्मीदें भी ना करें तो क्या करें? उनके संबोधन को लेकर इंतजार करते हैं। कल से लोगों को इंतजार था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे, कुछ बड़ा कहेंगे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, बहुत बड़ी बातें बताई। उन्होंने कहा कि 1 लाख बेड का हमने इंतजाम कर लिया है, 600 हॉस्पिटल्स हमारे तैयार हैं। तो ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे हैं कि ट्रेन के कोचेज को भी आपने अगर जो है हॉस्पिटल्स के अंदर और बेड्स के अंदर बदल के गिन दिया है, तो खैर ये नेगेटिव बात है। मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय की बात का भरोसा करना चाहिए। और फिर अगर बात करें सोशल मीडिया की, ये तो बिल्कुल जड़ उखाड़ने में ही लगा हुआ है, बिल्कुल सारी बातें बता देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि मुझे देश की जनता का और खासतौर से गरीबों का बड़ा फिक्र है, बड़ी उनको लेकर मैं परेशानी में हूं, उनको लेकर मुझे बहुत चिंता है। ये सोशल मीडिया वाले और कुछ विरोधी लग गए और जड़ें उखाड़ने लगे, बात की खाल निकालने लगे, बाल की खाल निकाली, और उन्होंने एक तरह से लोगों में अविश्वास की बात कर दी। और इसको भी अगर देखा जाए एक साजिश थी, लेकिन मीडिया ने देशभक्ति का और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह किया है। उन्होंने देखो, कोरोना के इतने खतरनाक दौर में भी अपने, जिसे कहना चाहिए, अपने जो लेंस है उसको कहीं हटने नहीं दिया। उन्होंने तबलीग जमात से और एक खास लोगों से हट के कोई बात नहीं कही। आज उसका उनको एक तरह से कहीं ना कहीं देश में अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, और उसको कहीं ना कहीं देखिए कारोबारी तौर पर भी फायदा हो रहा है। कुछ लोग नंबर 1, नंबर 2 भी हुए, टीआरपी भी बढ़ी है। तो ये कम से कम एक सोच होनी चाहिए। आज एक और बड़ी घटना हुई है। जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो तबलीगी जमात को या खास तौर से
कुछ लोगों को टारगेट करने की बात की जा रही है। हालांकि इसमें एक पॉजिटिव बात यह थी कि सरकार ने खुद भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि ऐसे किसी को चिन्हित ना किया जाए, टारगेट ना किया जाए। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। उसने कहा कि हम मीडिया का गला नहीं घोट सकते, यानी मीडिया के जो आज़ादी है वो हमारे यहाँ बनी रहेगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो ये बड़ी ऑनरेबल बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मुंबई में जो हो रहा है, देश की आर्थिक राजधानी है, रुपहला सिटी है, अगर बात करें वहाँ से बॉलीवुड जो है वो रन होता है, लोगों के सपने बसते हैं। कहते हैं कि मुमरा देवी जिस पे आशीर्वाद कर देती हैं उसको जाने नहीं देती। ये लोग आना चाह रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई? रुकें, कोई ऐसी बात नहीं है, लॉकडाउन ही तो है, पेट में रोटी नहीं है तो क्या हो गया? क्या राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्रवाद के लिए 2-4 दिन, 10-20 दिन भूखे नहीं रह सकते? पानी की तो कोई कमी नहीं है। बहरहाल सबको सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में संयम से काम लें, हिम्मत से काम लें, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है और कोरोना को फाइट से हम हरा देंगे। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा, यह हमें यकीन है। फिलहाल अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।